आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज़। मैं हूं आदम परवेज। जी हां, स्ट्रीट वेंडर के लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा ऑफर आया है भारत सरकार की तरफ से। जो लोग भी फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, चाहे वो फल सब्जी कुछ भी बेचते हैं, उन्हें भारत सरकार की तरफ से ऋण दिया जाएगा 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक, और वो अपना व्यवसाय कर सकते हैं। इसका ब्याज दर भी बहुत ही कम है, और जो लोग समय पर पैसा वापस कर देते हैं उन्हें कुछ छूट भी दी जाती है। तो किसी भी नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिका जैसे जगहों पर जाकर अगर आप उस क्षेत्र के रहने वाले हैं तो संपर्क कीजिए। आइए देखिए ये पूरी रिपोर्ट, चूँकि हम आपको खगौल नगर परिषद का यह रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि कैसे लाभुकों को यहाँ से लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ये लोग जो हैं यहाँ पर नगर परिषद में कार्यरत हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं। मैडम बताइए क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर? सर, हम लोग के जो अधिकारी हैं वो जितने भी हम लोग नगर परिषद से जो DNLM योजना के तहत जुड़े हैं, जितने भी वेंडर्स हैं, साथी समूह की महिलाएं हैं, जिनको मतलब आस पास घर में रहती है, जिनको जानकारी नहीं मिल पाता, इस तरह का प्रोग्राम करके हम उनको जानकारी दे रहे हैं कि हम लोग आवास योजना के साथ साथ जैसे कि उनको गैस की योजना, समूह से जुड़ने पर कितना लाभ होता है। जैसे फुटपाथ विक्रेता जो है, फुटपाथ पे ठेला के दुकान लगाते हैं, उनको बैंक से जो जोड़कर ऋण प्राप्त कराते हैं ताकि उनको कम से कम इंटरेस्ट पे जो सुविधा मिल सके। साथ ही जो वैसे राशन कार्ड धारी है, जिनको अपने सुविधा के बारे में नहीं पता है कि उनको गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम दे रही है, कितने % पे दे रही है, वो सारे कुछ हमारे जो आशा सिन्हा जी, चाहे हमारे EO सर हैं, वो सब लोग जो यहाँ पे अपनी जानकारी खुल के दे रहे हैं ताकि कोई भी दिक्कत हो। मान लीजिए हम लोग तो छोटे मोटे हैं जो कुछ कुछ हल्के फुल्के बता सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो हम लोग नहीं बता पाते वो क्लियरली यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर कोई दिक्कत है आप मेरे पास आइए। हम लोग तो बस एक जरिया है, जो माध्यम है, जो हम लोग सर से पता चलता है। हम फील्ड में जाते हैं, दुकानदारों के पास जाते हैं, जो शटर का दुकान लगाते हैं, वैसे लोग जो गरीब है, जिनके पास पूंजी की आवश्यकता होती है लेकिन कहीं से ना कर पाने की वजह से हम लोग उनको बताते हैं कि हमारे ऑफिस आइए। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होता है या फिर आपको आवास योजना का मतलब घर नहीं है या फुटपाथ पे रहते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत तरह का सुविधा प्राप्त हो सकती है। तो कितने महिलाओं को आप लोगों ने यहाँ पे लाए हैं इस जानकारी को दिलाने के लिए? 150 से 200 महिला यहाँ पर आई हैं। टोटल 150 से 200? हाँ जी, 200 तक महिला आई हैं। 200 लोग यहाँ पे आए हैं। हाँ, 200 महिलाएं, 200 आए। आप सभी लोग मिलकर लाई हैं? जी, सब हम लोग सारे CRP हम लोग मिलकर। आप नगर परिषद खगौल में कार्यरत जी, हैं? आप भी हैं? जी, और आप भी हैं? सारे हम लोग कार्यरत हैं? जी। आप भी हैं? आप काम करती हैं? हाँ। कहाँ काम करते हैं? नगर परिषद खगौल। नगर परिषद खगौल में। तो आप भी महिलाओं को लेकर आए हाँ हैं? हाँ, ये जानकारी वहाँ से इन लोगों को मिल पाए, है ना? कम से कम 200 महिला को मिल चुकी है इससे। 200 तो लाई हैं आप, तो 200 को मिल गया? नहीं, तो यहाँ से नहीं, बहुत पहले भी मिल चुके हैं। जिन लोगों वेंडर्स लोग को मिला है। जिन लोगों को मिला है वो लोग नहीं आए हैं? नहीं आए हैं, वो लोग भी आए हैं। जिनको लाभ मिला है वो लोग भी यहाँ प्रेजेंट हुए हैं। जिनको नहीं मिला है वो भी आए हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए। 1200 के करीब हम लोग जो वेंडर्स हैं उनको लाभ दिला चुके हैं। क्या बताती हैं कि प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना है, क्या बताती हैं लोगों को? जैसे कि हम लोग प्रधानमंत्री योजना के तहत देखिए, मोदी जी जब से आए हैं तब से महिलाओं जो घर में बैठी है उनको कुछ भी अगर नहीं, ये बात बताना पड़ता है कि मोदी जी आए हैं तब हमको ये नाम नहीं लेते। हम लोग ने कहा है कि गवर्नमेंट जैसे जैसे आ रही है वो अच्छी खासी सुविधा ला रही है, महिलाओं को जो जागरूक कर रही है, घर घर आपको स्कीम दे रही है। जैसे अब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को निकलने देते तो वो कोई बिजनेस नहीं कर पाती, तो हम लोग ऐसा मोदी जी को प्रमोट करती हैं कि नहीं करती? हाँ जी, हम लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मतलब जो हमारे तो सरकार उनका चल रहा है तो प्रमोट तो करना ही पड़ेगा। नाम लेती हैं कि मोदी जी के द्वारा ये बिल्कुल नाम तो लेना पड़ेगा ना सर, इसलिए नाम नहीं लेंगे तो फिर लोग समझ में कैसे आएगा। ऑफिस में भी बताया जाता है कि आपको बताना है कि मोदी जी के द्वारा नहीं, क्योंकि ऐसी नहीं है। ये नहीं बताना है कि मोदी जी के द्वारा ऐसा बताया नहीं स्कीम है, भारत का चल रहा है तो सभी लोग को मिलेगा। यही मैडम यही बात है। हाँ यही बात है। यही बोलती है कि स्कीम चल रहा है, मोदी जी स्कीम दे रहे हैं, ये नहीं बोलती है। हाँ, मोदी जी स्कीम दे रहे हैं मैडम, ये नहीं बोलती। क्या बोलती हैं मैडम? हम देखिए सर, हम लोग तो कहते हैं कि जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं तो वो अभी बहुत सारा स्कीम ला रहे थे कि महिलाओं को तो नाम वहाँ पे लेते हैं कि जैसे मोदी जी आए हैं तो बहुत बदलाव हुआ है। ये बात चीज हम लोग। क्या नाम हुआ? मेरा नाम स्नेहा हुआ सर। आपका क्या नाम? मेरा नाम शबाना आजमी। आपका मैम? मिलन भारती। बीना देवी। आपका नाम? रेशमी अंजुम। रेशमी। आप सब समूह के हैं? ये सभी लोग समूह से हैं और आज जो स्कीम चल रहा है स्कीम के बारे में बताना, प्रमोट करना इनका ये काम है। चूँकि नगर परिषद के लिए काम करती हैं और जो ये जनता जनार्दन है, आप देख सकते हैं
ये जनता जनार्दन को जन कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू कराना इनका काम। हमारे साथ अफरोज़ आलम साहब हैं और अफरोज़ आलम साहब जो नगर परिषद खगौल में रहते हैं, इनका काम है उन गरीब लोगों को जो फुटपाथ पे हैं, फुटपाथ पे काम करते हैं, उन्हें पैसा देना 10,000 रुपया से लेकर 50,000 रुपया तक। क्या है पूरा सिस्टम हम जानते हैं, बताइए सर क्या है। सर सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर परिषद खगौल में सामुदायिक संगठन पर कार्यरत हूँ। भारत सरकार ने कोरोना काल जो हुआ हमारे बीच में, जो बहुत दुर्भाग्य रहा है कि उसमें हम लोग के देखा कि बहुत सारे गरीब लोग हैं कि अपना जमा पूंजी खा गए। जो फुटपाथ पर दुकान लगाते थे उन लोगों को बहुत दिक्कत हुआ, तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत उन्होंने एक स्कीम निकाला कि जो रेहड़ी फुटपाथ विक्रेता सब है, जो कि घूम घूम के सर सामान बेचते हैं या फुटपाथ पर किसी तरह का दुकान लगा रहे हैं, उन लोग का सर्वप्रथम नगर पालिका को एक आदेश हुआ कि उन लोग का एक चयन किया जाए, उन लोग को आइडेंटिफाई किया जाए। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद जो भी सही लाभुक हैं उन लोगों को है न 10,000 रुपये का पहला किस्त का राशि उन लोग को बैंक के द्वारा मिला। उनका एक सिंपल सा एक काम था कि उन लोगों को आधार कार्ड लेके आना था, बैंक का पासबुक लेके आना चाहिए था और एक लिंक मोबाइल नंबर के साथ उन लोग का नगर पालिका के माध्यम से 10,000 का लोन आवेदन हुआ और बैंक से सीधे उनको लोन प्राप्त हुआ, जो कि 1 साल के लिए उन लोग को मिलता था। और उसके बाद फिर ये 10,000 चुकता करने के बाद फिर उन्हीं लाभुक को 20,000 का भी आवेदन मिला, लोन मिला, जो कि 1.5 साल का उनको समय मिला। और 1.5 साल के बाद अगर वो चुकता कर देते 20,000 तो उनको 50,000 का भी एक इसी योजना के तहत उनको लाभ मिला, जो कि इसमें उनको लेने का, राशि को प्राप्त करने का क्या प्रावधान है, कैसे करेंगे। कुछ उनको करना नहीं है, बस एक अगर वो हमारे क्षेत्र में अगर दुकान लगा रहे हैं और वो दुकान इनका किसी भी जगह पर लगा हुआ है, तो सर्वप्रथम उनको हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि इनका सही में दुकान है और एक सिंपल सा वो आधार कार्ड लेके आएंगे और बैंक का पासबुक लेके आएंगे और हम लोग एक PM स्वनिधि का पोर्टल है, उस माध्यम से उनका हम लोग ये कर देते हैं, लोन अप्लाई कर देते हैं। दुकान लगाते हैं, इसका कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है ना? नहीं, उसकी डॉक्यूमेंट की जरूरत, डॉक्यूमेंट हम लोग एक प्रोवाइड करते हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इशू होता है नगर पालिका की तरफ से कि वो यहीं के दुकानदार है, उस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के मार्फत से ही बैंक वाले लोन देते हैं। इससे इनकी पहचान होती है कि खगौल नगर परिषद में ये दुकान लगा रहे हैं। इसके लिए वो कभी भी आवेदन कर सकते हैं या कोई इसका? बिल्कुल अभी ये स्कीम चल रहा है और ऐसे भी लाभुक जो वंचित रह गए हैं, जिन्होंने अभी तक इस योजना के तहत लाभ नहीं लिया, जो किसी तरह का दुकान लगा रहे हैं बट उनको अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो लोग भी आके नगर पालिका में संपर्क कर सकते हैं और उन लोग का भी आवेदन नगर पालिका से भरा जाएगा। आप लोगों ने अगर इसका लाभ नहीं लिया है तो आप लोग इसके तहत आप प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर के तहत इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे थैंक यू बातचीत करने के लिए। तो ये अफरोज़ आलम हैं, मोहम्मद अफरोज़ आलम साहब, जो नगर परिषद खगौल में मिलेंगे और जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है, जो फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, 10,000 से लेकर 50,000 रुपया स्टेप बाय स्टेप उन्हें दिया जाता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ प्रक्रिया नहीं है, बस सिंपल सा प्रक्रिया, इसके बाद उनको पैसा इशू हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।